मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को यीशु नमस्कार। आज का वचन दूसरा इतिहास 20 अध्याय 21 पद। तब उसने प्रजा के साथ सहमति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से स्वाभिमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। एक बार की बात है, यहोशापात नामक एक राजा इज़राइल की यहूदा में राज्य करता था। यहोशापात एक भला राजा था और परमेश्वर का भय मानता था, जिसके कारण परमेश्वर ने उसके राज्य को बहुत बढ़ाया था। लेकिन उसके आसपास के राज्य के राजा यहोशापात से शत्रुता रखते थे और यहूदा राज्य में हमला करके उस देश पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन वे सभी जानते थे, यदि कोई एक राज्य यहूदा राज्य पर चढ़ाई करेगा तो कभी विजय नहीं हो सकता। इसलिए आसपास के 3 राजाओं ने अर्थात शत्रु सेनाओं ने एक मन होकर और बड़े षड्यंत्र बनाकर यहूदा राज्य में चढ़ाई करने की योजना बनाई। अतः मोआबियों और अम्मोनियों और मुनियों नामक 3 शत्रु सेनाओं ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। जब यह बात यहोशापात को पता चली तो वह बहुत डर गया और उपवास करके परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और राजा यहोशापात के साथ उस राज्य के सभी लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। और उस समय उसके शत्रु सेनाएं धीरे धीरे उसके राज्य की ओर बढ़ रही थी। यहोशापात और उसके लोगों की प्रार्थना को यहोवा ने सुना। यहोशापात और उसके लोगों की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने यहीजकेल नामक अपने एक दास के द्वारा यह संदेश भिजवाया कि तुम मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। जब हम किसी भी समस्या के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं, तब वो समस्या हमारी नहीं रह जाती, बल्कि परमेश्वर उस समस्या का समाधान करते हैं। और परमेश्वर ने यहोशापात और अपनी प्रजा से कहा, कल उनका सामना करने को जाना, लेकिन तलवार और हथियार के साथ नहीं, बल्कि आराधना करते हुए और गीत गाते हुए। तब यहोशापात ने ऐसा ही किया। वह एक गीत मंडली के साथ या गाता हुआ उन शत्रु सेनाओं के पास उस जंगल की तराई की ओर यह गीत गाता हुआ गया कि यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। तभी वहां एक चमत्कार हुआ। ना जाने कैसे तीनों शत्रु सेनाओं ने जंगल की तराई में, जहां वे तीनों सेनाओं तीनों ओर से यहोशापात से युद्ध करने के लिए आए थे, वे सभी आपस में ही लड़ाई करना शुरू कर दिया और तलवार और हथियार चलाने लगे। और सारे के सारे लाखों लोग आपस में युद्ध करके मर गए। चारों तरफ केवल लाशें ही लाशें थी। शत्रु सेनाओं का एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। और जब यहोशापात अपने यहूदी लोगों और गीत मंडली के साथ पहुंचा तो आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि अब उन्हें किसी से युद्ध नहीं करना था। उनकी सभी शत्रुओं का सफाया हो चुका था। उस जंगल की तराई में पहुंचकर सारे यहूदी लोगों ने और यहोशापात ने उन मित्र लोगों के सोने चांदी के जेवर और गहने आदि उतार लिए। वहां इतना खजाना मिला, इतने जेवर मिले कि 3 दिन तक वे केवल बटोरते ही रहे और बहुतायत के कारण वे सब कुछ नहीं ला पाए। जिन सेनाओं से वे इतना डर रहे थे, जिस स्थान मतलब जंगल की तराई में आने के लिए वे घबरा रहे थे, आज वही जंगल की तराई उन सभी लोगों के लिए आशीष की तराई बन चुकी थी। इसलिए उन्होंने उस तराई का नाम बराका की तराई रखा, जिसका अर्थ होता है आशीषों की तराई या धन्यवाद की तराई। मेरे प्रियो, आज सवाल है, आपके लिए ऐसी कौन सी तराई है जिसने आपको डरा रखा है? ऐसी तराई जिसमें आपको लगता है यह समस्या रूपी तराई से मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा, या कर्ज, आर्थिक तंगी या बीमारी जो शत्रु के समान
चारों ओर से आपको दबाना चाहते हैं, तो यह वचन आपसे कहना चाहता है, परमेश्वर के पास आइए, अपनी समस्या को परमेश्वर के हाथों में रख दे, तो आप पाएंगे वो समस्या आपकी नहीं बल्कि परमेश्वर की होगी और परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। ये आपकी हार की घाटी नहीं है बल्कि जीत की तराई है और आप जीत के साथ, आशीषों के साथ बेहतर होकर बाहर निकलेंगे। मेरे प्रियो, यह वचन आपसे यह भी कहता है कि हमारे जीवन की समस्या की लड़ाई तलवार और हथियार के साथ नहीं है बल्कि आराधना और गीत गाकर ही जीती जा सकती है। हमें सिर्फ सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना करनी है, आनंद से गीत गाने हैं। हमारी आराधना और स्तुति ही हमारे सारे गमों के बंधन को तोड़ सकती है, बीमारी के बंधन को तोड़ सकती है। निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय 25 पद, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। आज हमें केवल कलीसिया में आराधना ग्रुप की आवश्यकता नहीं बल्कि हमारे घरों में भी आराधना टीम की आवश्यकता है। इसलिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर आराधना ग्रुप बनाइए और रोज परमेश्वर के सामने घर में आराधना करें। परमेश्वर अपने वचन से आपको आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, इस बोर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी करुणा और अपार दया से एक बार फिर हमने आज का दिन पाया है। इस बहुतायत के जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। स्वस्थ और चंगाई भरा जीवन देने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन की अगुवाई के लिए कि तू हमारा परमेश्वर है, तू ही हमारी जीत है, विजय है। तूने कहा है कि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हे पिता, तू हमारे संघर्ष में, पीड़ा में, बीमारी में हमारे साथ है और यह हमारी लड़ाई नहीं बल्कि तेरी लड़ाई है। तू हमें बिना लड़े ही जीत दिलाता है। तूने हमारे बंधनों को तोड़ा है, गुलामी के, बीमारी के, कर्ज का, निर्धनता का। हे पिता, इस भोर अपने वचन के अनुसार हमारे बीच से हमारे शत्रुओं को बाहर कर, उन्हें पराजय कर, हमारे बीमारों को पराजय कर, हमारे कष्टों को, पापों को दूर कर, ताकि हमारा हृदय हमेशा तेरी स्तुति आराधना से भरा रहे। हमें कुवत दे कि हम तेरी आराधना सच्चाई के साथ करने पाए ताकि हम जीत जाए। हे पिता, हम पर दया कर और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर। आमीन।